Myself, Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. Students, I welcome you all in Harghar Pashala. Our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th. Students, it's lecture 4th. And students, today's subtopics are oxidation reactions of aldehydes and ketones, halogenation reactions of aldehydes and ketones, then reactions with the alkalis, then electrophilic substitution reactions of aldehydes and ketones, and then uses of aldehydes and ketones. बच्चों आज ये सब रिएक्शंस हम करेंगे और इस टॉपिक के साथ आज जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे बेटा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की वो आज खत्म हो जाएगा। और बेटा इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी या कोई क्वेरी है देन यू कैन राइट मी, माय ईमेल आईडी इज गिवन ओवर हियर एंड हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी योर प्रॉब्लम्स। नाउ सिंस एल्डोल कंडेंसेशन, बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है बेटा, कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं दे विल अंडरगो द एल्डोल कंडेंसेशन। पहली बात, एल्डोल क्या है? एल्डिहाइड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बेटा एल्डोल है। मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों हैं बेटा, दे आर योर एल्डोल। सो एल्डोल कंडेंसेशन जब होगी तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें आपके अल्फा हाइड्रोजन है बेटा दे विल अंडरगो दिस एल्डोल कंडेंसेशन टू गिव द एल्डोल, मींस दे विल गिव यू द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेटा। कलर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन अपॉन हीटिंग बेटा दे विल गिव अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो दिस सो एल्डोल कंडेंसेशन बेटा। ओके, अनदर टर्म बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? ऐसे रिएक्शन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ योर क्या मॉलिक्यूल्स बेटा, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स का लॉस जब होता है बेटा तो दैट इज ऑफ कंडेंसेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एलिमिनेशन होती है बेटा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की, दैट इज ऑफ दोज रिएक्शंस आर सेड टू बी ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन में आपका क्या रहता है? वाटर की एलिमिनेशन रहती है, दैट्स व्हाई दिस एल्डोल कंडेंसेशन। सो बेटा लेट्स सी बेटा कि जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxy aldehydes beta, and that beta hydroxy aldehyde is nothing but it's of aldol or beta hydroxy ketone, that is of ketone। लेकिन इस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं, चाहे बेटा क्या है वो कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बने या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स बने, तो इस रिएक्शन को हम जानते हैं किस नाम से? एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जानते हैं। अब बेटा मानिए दिस इथेनॉल। इथेनॉल is having your this alpha hydrogen beta, this carbon is alpha carbon and that is having the hydrogen atoms, that is alpha hydrogen is there in this aldehyde beta। so जब हम डाइल्यूट NaOH के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं तो ये क्या देगा हमें? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेटा। इस देख ले, बीटा हाइड्रोक्सी मींस अल्फा एंड देन बीटा, बीटा पोजीशन पे आपकी क्या है बेटा? OH इज देयर, तो बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। इज देख ले, so that is getting formed। so since this product is having alcoholic group as well as aldehydic group, that's why this is your aldol। aldehydic group is there as well as alcoholic group is there, that's why this is your aldol is getting formed over here, and hence the reaction is named as aldol condensation। and upon heating बेटा एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और OH यहां से जाएगा, तो आपका इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका क्या बन गया? डबल बॉन्ड। सो बेटा दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो दिस ब्यूट-2-ene, ब्यूट-2-enal, या यू कैन से 2-butenal। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। ब्यूट-2-enal इज द प्रोडक्ट ओवर हियर। और बेटा ये जो नेम एल्डोल है आपका दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द 2 फंक्शनल ग्रुप्स, और वो क्या है बेटा? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल which are present in the products। और बेटा
पहले भी मैंने कहा है ये सब बातें बेटा कि जो आपका एल्डोल और कीटोल है, दे rarely lose the water to give बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा। क्या दे देंगे ये? बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स दे देंगे विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा बेटा? आपका एल्डोल कंडेंसेशन। और बेटा जबकि यहां कीटोन्स के साथ ये क्या दे रहा है? कीटोल्स दे रहा है, लेकिन जनरली हम एल्डोल कंडेंसेशन ही नाम यूज करते हैं क्योंकि जो रिएक्शंस हैं कीटोन्स के, दे आर हैविंग सिमिलरिटी विद द एल्डिहाइड्स। नाउ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, नाम ही बता रहा है बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कि आपके डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में जब आपकी कंडेंसेशन रहेगी तो दैट इज अ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। When aldol condensation is carried out in between the two different aldehydes and ketones, that reaction is called cross aldol condensation। और बेटा दोनों में ही अगर आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो क्या देगा आपको? दैट विल गिव यू द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स बेटा। अब सिंगल तो आपको क्या दे रहा था? सिंगल प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन दो क्या देंगे आपके बेटा? दे विल गिव यू द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। क्लियर? ये कैसे? अभी हम रिएक्शन में करेंगे बेटा। अभी ये कैसे होगा? ये अभी हम रिएक्शन में करेंगे। लेट्स से दिस इथेनॉल बेटा, और लेट्स से इट इज रिएक्टिंग विद द प्रोपेनॉल बेटा। लेट्स से इट इज रिएक्टिंग विद द प्रोपेनॉल। सो दिस आर द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हियर। नाउ अब आपकी ये जो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं बेटा, तो आपको ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे। एक तो इसकी इसके साथ कंडेंसेशन, इथेनॉल की इथेनॉल के साथ कंडेंसेशन, और दूसरा प्रोपेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ कंडेंसेशन। भैया ठंड गया वो। ना बेटा क्रॉस कंडेंसेशन में क्या रहेगा आपका? जैसे अभी बताया आपको कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो है आपके रिएक्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा? ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेटा। नाउ लेट्स से दिस इथेनॉल इज रिएक्टिंग विद योर प्रोपेनॉल एंड बोथ ऑफ दीज आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हैं बेटा, तो दे विल गिव यू व्हाट दे विल गिव यू? दे विल गिव यू द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेटा। व्हेन वी विल रिएक्ट इट विद द क्या? सम अल्काली, and upon heating they will give you this product that is a butanol beta। और दूसरा प्रोडक्ट ये क्या देगा हमें? this will give you this product beta, that is a 2-methyl 1 2 3 4 5 beta, that is a pent 2-enol। so that is the next product beta, that is 2-methyl pent 2-enol। then अब बेटा ये क्या है? इसके मॉलिक्यूल, अब ये इसके मॉलिक्यूल से बने बेटा, और ये इसके मॉलिक्यूल से बना प्रोडक्ट बेटा। फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल से ये बना बेटा, और फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट बना। इज दे क्लियर? दैट इज सिंपल और सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स बेटा। और बेटा दूसरे क्या होंगे? जब इसकी कंडेंसेशन इसके साथ होगी बेटा, तो आपको ये प्रोडक्ट क्या देगा? और इसकी कंडेंसेशन इसके साथ होगी बेटा, तो दे विल गिव यू दीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और वो क्या हैं? 2-methyl butanol एंड pent 2-enol बेटा। सो ये क्या मिल रहे हैं हमें? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बेटा, जब ये 2 रिएक्टेंट्स जो हैं बेटा आपस में कंडेंस कर रहे हैं। 2 रिएक्टेंट्स मींस विच आर हैविंग योर अल्फा हाइड्रोजन। इज दे क्लियर? सो दे आर गिविंग द 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। होप स्टूडेंट्स दिस वाज क्लियर। नाउ बेटा what is the mechanism of this aldol condensation? Let's say this is of some aldehyde beta here. Let's say this is some aldehyde here. Let's say C double bond OH is there. Let's say this base, say OH negative ion beta, this will abstract this alpha hydrogen beta. These 3 are the alpha hydrogen. और वो क्या दे देगा हमें? That will give you this anion beta, CH2। 1 pair of electron is here, that's why it is having your negative charge बेटा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसी कार्बन के साथ स्टे कर रहा है, and that is going to give it this CHO. This anion is getting formed over here,
Is they clear? Just a minute beta, let me write it in bonding form. So beta here this is a C double bond OH. Now ये जो आपका अनाइन बना तो दैट इज अ कॉन्जुगेट बेस, जैसे पहले भी कहा मैंने, दिस कॉन्जुगेट बेस विच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. सो दिस कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेटा. सो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू हियर and this electron pair, pi electron pair will shift to this oxygen beta, and that will give you this ion beta, that is a CH2 double bond O. This is a O negative over here क्योंकि ये pi electron pair यहाँ shift कर गया बेटा, and then this is there. So this is getting formed over here. Is that clear? Now ये जो anion है बेटा, that anion will attack another molecule. Let's say this another molecule of this aldehyde beta. Is that clear? So now this anion here, CH2, this is there, CHO lot say, you know beta, this is attacking over here, and this pi electron pair is shifting to this oxygen over here. So what it is going to give us, CH3C, and this one negative charge on this oxygen beta, and ये वाला carbon जो है that is making the bond with this carbon beta. So I'm simply writing this CH2CH over here. So is that clear beta? Now ये जो आपका O negative है बेटा, that will gain, that will have your proton from this water beta, and that will give this CH3COH. Is that clear? और यहाँ आपका OH negative ion बाहर हो जाएगा बेटा, and that is going to give this CH3. This is one H is there beta, already H is there, so H is there, and that is going to give you this CHO beta. Now this is your aldehyde group over here, sorry, this is alcoholic group over here beta, this is alcoholic group, and this is aldehyde group is there. So this is aldol, it's getting formed over here. Now beta, upon heating this will lose this water molecule. Clear? So it will give us CH3CH double bond CHCHO. Unsaturated aldehyde will be formed over here. Clear? So this is so simple reaction beta. So लेकिन अगर मान लिया हमारे पास क्या है बेटा, और let's say one is this one, CH3C double bond O, CH3 is there, or let's say this is some ketone बेटा. Is that clear? कीटोन के केस में बेटा अब क्या होगा, let's say कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो कैसे होगा, CH3C double bond O CH3. I'm directly writing the product so that you can understand in a better way बेटा. अब बेटा मान लिया ये अनाइन देगा, let's say one molecule is giving an anion, तो that will attack over here. Clear? So this will shift to here, तो ये आपका OH हो जाएगा. Clear? O नेगेटिव होगा, फिर H ये दिस विल टेक द H पॉजिटिव आयंस ओवर हियर बेटा. ओके बेटा, अब इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस जब हम रिएक्ट करेंगे बेटा इनको, तो सिंपली मैं अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना तो कैसे लिखना है, सो सिंपली जस्ट राइट दिस वन बेटा. ये अनाइन देगा, एक मॉलिक्यूल अगर अनाइन दे रहा तो अनाइन विल अटैक ओवर हियर. क्लियर? सो ये जहां आपका ये आपका बेटा इसके साथ जो भी कार्बन एटम्स हैं एज इट इज लिख लो, मींस एल्काइल ग्रुप्स हैं एज इट इज लिख लो, और इसी कार्बन के साथ ये अनाइन जो है यहां अटैक करेगा बेटा, दैट इज दिस CH2, और उसके साथ जो भी कार्बन एटम्स हैं उसको एज इट इज लिख लें. सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर? दिस इज गिविंग यू दिस बीटा हाइड्रोक्सी बेटा कीटोन. सो दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. यहां कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है बेटा, तो यू कैन राइट द रिएक्शंस. क्लियर? लेट्स से let's take another example beta. Let's say CH3C double bond OH is there. जैसे अभी मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल लिया बेटा, तो यहां मैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही रिएक्शन ले लेता हूं. Let's say C double bond O CH3. पहले तो बेटा इसका इसके साथ रिएक्शन. क्लियर? इसमें दो हैं, तो let's say I'm writing your 4 कार्बन एटम्स. इज दैट क्लियर? सो मुझे पता है फर्स्ट कार्बन के साथ CHO बेटा, तो प्रोडक्ट जो एल्डोल कंडेंसेशन है बेटा, दैट गिव्स यू द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो बीटा पोजीशन कौन सी है बेटा, दिसो अल्फा, दिसो बीटा, तो OH लगाएं यहां बेटा, और बाकी एज इट इज CH3, इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करें बेटा. सो CH2 ओवर हियर. सो दिसो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. सो दिस इज अ प्रोडक्ट जब आपका ये इसके साथ कंडेंस हो रहा है बेटा. एक प्रोडक्ट ये हो गया बेटा. दूसरा बेटा इसका इसी के साथ
तो इसमें क्या करेंगे हम, एक एक जो है मॉलिक्यूल अनाइन देगा बेटा, क्लियर। सो दूसरे के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, तो मैं पहले इन चीजों इसको लिख रहा हूं बेटा, ये आपका क्या हो गया CH3, तो ये आपका OH बेटा, और दिस इज ऑफ इसका CH2, देन C11O CH3. Now beta just see here, alpha beta hydroxy ketone is getting formed over here. Now बच्चों let's see how to write the product of the aldol condensation. Clear? Let's say this is CH3 C11OH. Let's take the example, let's take the cross aldol condensation beta, CH3 C11O CH3 बेटा। इन दोनों ही रिएक्टेंट्स में आपके अल्फा हाइड्रोजन्स हैं बेटा, जो आपका बेस की प्रेजेंस में आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे, क्लियर। अब मान लिया पहला तो इसका इसके साथ रिएक्शन बेटा, क्लियर, मींस दो मॉलिक्यूल जब आपके एल्डिहाइड्स के साथ, चलिए 1 बाय 1 करते हैं बेटा। मान लिया CH3C11OH प्लस CH3C11OH, ये क्या देगा हमें बेटा, हमें पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन हमें क्या देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स देता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देता है। तो आई एम राइटिंग ऑल दिस कार्बन एटम्स बेटा, 1 2 3 4, एट वन एंड आई एम राइटिंग CHO बेटा। तो दिस अल्फा, दिस बीटा, सो आई एम यूजिंग दिस बीटा पोजिशन पे OH लगा दिया बेटा, बाकी CH3 CH CH2, सो दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, क्लियर। So this is happening in the presence of this base बेटा, clear। So और आपका यहां से वाटर निकल रहा है, तो one product is this one बेटा, और इसका इसके साथ प्रोडक्ट अब लिखना है हमें, तो ये कैसे होगा बेटा, CH3C11O CH3 बेटा, क्लियर, प्लस CH3C11O CH3 हियर। सो ये क्या देगा बेटा, अब मान लिया एक जो आपका मैकेनिज्म जैसे हमने किया कि एक अनाइन दे रहा है आपका, एक आपका मॉलिक्यूल अनाइन देगा, और अनाइन कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, इस देख लिया। तो इस कार्बन के साथ पहले तो एक कार्बन के साथ जो भी कार्बन एटम्स हैं उनको मैं एज इट इज लिख रहा हूं पहले बेटा, क्लियर, और इसी के साथ OH, और इसी कार्बन के ऊपर ये आपका CH2 नेगेटिव आयन जो है, जो ये देगा बेटा, लेट्स से दिस इज गिविंग यू CH2 नेगेटिव CO CH3 बेटा, यू नो। सो अब बेटा ये जो आपका दिस मॉलिक्यूल विल गिव यू द CH2 नेगेटिव, सो CH2 नेगेटिव, बाकी एज इट इज मैं लिख देता हूं एज ए होल, वट एवर मॉलिक्यूल इट इज, दैट इज प्रोपेनॉन बेटा। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगेन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। सो दो प्रोडक्ट्स तो ये हो गए बेटा, एक प्रोडक्ट ये हो गया, दूसरा प्रोडक्ट ये हो गया, और तीसरा प्रोडक्ट बेटा इसका इसके साथ, क्लियर। सो लेट मी राइट CH3C11OH बेटा, एंड अनदर वन CH3C11OCH3। तो बेटा ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स में अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो हैविंग ए अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन बेटा। तो एक केस में क्या करता हूं मैं, लेट्स से दिस इज गिविंग यू अनाइन बेटा, सपोज, तो ये अनाइन कहां अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, लेट्स से दिस इज गिविंग यू अनाइन बेटा, क्लियर, दिस विल अटैक ओवर हियर, क्लियर, यहां अटैक करेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस मॉलिक्यूल में एज इट इज लिख लेता हूं, जैसे मैंने पहले बताया, CH3 बेटा, CH3 एंड देन इट्स OH बेटा, फिर ये अनाइन दे रहा है ना, तो दिस इज योर CH2 CHO CH2 CHO। सो दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड बेटा। लेकिन सपोज अब लेट्स से अब क्या है बेटा, नेक्स्ट केस में आपका जो अनाइन है, और बेटा अब जो नेक्स्ट केस में मान लिया अब ये अनाइन ये दे रहा है बेटा, दूसरा प्रोडक्ट भी मैं इसी के साथ लिख रहा हूं, नेक्स्ट प्रोडक्ट इसका बेटा। अब पहले मैंने अनाइन ये लिया, अब ये अनाइन ये दे रहा है सपोज, सो दिस विल अटैक ओवर हियर। सो बेटा इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूं, CH3COH एंड दिस OH विच इज अटैच टू दिस वन, और इस कार्बन के साथ ये वाला कार्बन यहां बॉन्ड बनाएगा बेटा, सो दिस CH2 इज दे क्लियर, C11OCH3। सो दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो बेटा क्रॉस
एल्डोल कंडेंसेशन में ये 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे आपके, और दीज ऑल आर योर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो बेटा एल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है बेटा, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, क्लियर। सो इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड और बेस क्या देंगे, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दे देंगे, विच अपॉन subsequent heating will give you unsaturated aldehydes and ketones, and that is aldol condensation। ठीक है, और सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन हो रही है बेटा तो सिंपल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन है, और डिफरेंट के केस में हो रही हो तो दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें आपके ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बेटा, जिसको हमने 1 by 1 डिस्कस किया। होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर। नाउ बच्चों, कैनिजेरो रिएक्शन, अभी हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया, उसमें एसेंशियल कंडीशन थी कि अल्फा हाइड्रोजन आपके होने चाहिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, लेकिन बेटा कैनिजेरो रिएक्शन जो है दैट इज गिवन बाय द एल्डिहाइड्स विच आर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, और जब हम उनको कंसेंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, और ये क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है बेटा, तो एल्डिहाइड्स जो हैं दे अंडरगो द साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन होगी बेटा एल्डिहाइड की तो क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और रिडक्शन होगी तो क्या देगा, अल्कोहल देगा। सो बेटा दिस इज अ काइंड ऑफ योर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, और जिसमें क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का बेटा दैट इज रिड्यूस्ड टू द अल्कोहल्स, और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है टू द कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बेटा। क्यों, क्योंकि हम NaOH यूज कर रहे हैं बेटा। अब मान लिया दिस इज फॉर्मल्डिहाइड बेटा, HCOH बेटा, HCHO मींस दैट इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बेटा, दिस इज नॉट हैविंग योर अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा बेटा, तो कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ ये क्या देगा हमें, दैट विल गिव यू दिस मेथेनॉल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ योर दिस क्या, फॉर्मिक एसिड, और यू कैन से मेथेनोइक एसिड, दैट इज सोडियम मेथेनोएट इज द प्रोडक्ट ओवर हियर। सो बेटा दैट इज कैनिजेरो रिएक्शन, लेकिन एसेंशियल कंडीशन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, दैट इज कि द एल्डिहाइड शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। सो इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated base that will give the क्या, reduced and oxidized product beta, that so means we can say that is a kind of your disproportionation, that is a kind of disproportionation। so beta since oxidation or reduction एक साथ हो रही है तो that is a kind of your disproportionation reaction। now beta let's take another example, this is a benzaldehyde beta, that is also not having your alpha हाइड्रोजन, दिस अल्फा कार्बन, यू नो नाउ इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स हैं बेटा, 3 सिग्मा है, 1 पाई है। सो नाउ 2 मॉलिक्यूल जब आपके क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हमने इसको ट्रीट किया बेटा, तो ये क्या देगा हमें, दैट विल गिव यू दिस बेंजाइल अल्कोहल, क्लियर। सो दिस इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड एज वेल एज योर सोडियम बेंजोएट, एंड बेटा दिस सोडियम बेंजोएट दैट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ओके दिस इज नॉट द कंसर्न फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन दिस इज गिविंग यू दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस बेंजोइक एसिड दैट इज ऑफ सोडियम बेंजोएट बेटा, क्लियर। सो हियर simultaneous oxidation and reduction is taking place of this benzaldehyde to give you this product. So this is a kind of your disproportionation reaction, and that is a Cannizzaro reaction beta. And that is very important reaction, often asked in your exams beta. Now beta next is electrophilic substitution reaction, बहुत important reaction है, बहुत important reaction है, easy reaction है, clear। If you know the resonating structures then it is very easy beta। ओके बेटा, जो आपके एल्डिहाइड्स हैं कौन से, एरोमेटिक और कीटोन्स हैं बेटा। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं बेटा दे अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें क्या है आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा वो कैसे एक्ट करता है, दैट एक्ट्स एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्लियर। और वो क्या है, दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटा। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी दैट विल बी मोर एट द मेटा पोजीशन बेटा।
सो इसको समझने के लिए बेटा बेटर है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहले देखें कि एल्डिहाइड्स के जो और कीटोन्स के जो आपके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कैसे लिखते हैं बेटा। सो कोशिश करता हूं मैं भी बताने की बेटा, लेट्स सी अगर वक्त मिला। सो बेटा लेट्स से दिस बेंजल्डिहाइड है, जब हम इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं बेटा, क्लियर, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फ्यूरिक एसिड, दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेटा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है? दैट इज अ मिक्सचर ऑफ योर नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, क्लियर। ये क्या देगा हमें इस टेम्परेचर पे बेटा? दैट विल गिव यू द मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बेटा। 1 2 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। सो मींस ये जो आपका नाइट्रोनियम आयन है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेटा, क्लियर। सो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक कर रहा है? आपका मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट बेटा यूजेस ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बच्चों ये जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है दैट इज यूज्ड टू प्रिजर्व, या यू कैन से इट्स 40% सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड विच इज सेड टू बी योर फॉर्मलिन, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं बेटा। और दैट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इन द लैबोरेटरीज बेटा, क्लियर। जैसे आपने स्कूल्स में देखा होगा जो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं they are preserved in the formalin beta, and that formalin is nothing but that is a 40% solution of your this formaldehyde beta. और बेटा ये जो formaldehyde है that is also used to prepare the bakelite beta. This bakelite is the one of the thermosetting plastic beta that is used to prepare that is used to make the electrical switches etc beta, and that is the phenol formaldehyde resin beta. This bakelite is a phenol formaldehyde resin, and that is also used to prepare the urea formaldehyde resins beta, clear, and other polymeric products. And next beta जो आपका leather industry में इसका यूज करते हैं for tanning the hides, और this is also used as a reducing agent बेटा। जब हम क्या करते हैं? सिल्वरिंग करते हैं बेटा मिरर्स की, जैसे हमने टॉलरेंस रिजेंट में भी किया बेटा, टॉलरेंस रिजेंट टेस्ट में भी हमने किया। तो दिस इज वन ऑफ द एल्डिहाइड दैट विल आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस टॉलरेंस रिजेंट टेस्ट बेटा। और हम क्या करते हैं यूज इसका बेटा? जस्ट टू डीकलराइज द बैड डाइस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा बेटा एस्टल्डिहाइड बेटा, एस्टल्डिहाइड जो है दैट इज यूज as a starting material in the manufacture of your acetic acid बेटा। एसिटिक एसिड हमें कैसे मिलेगा बेटा? एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से मिल जाएगा बेटा। इथाइल एस्टेट को बनाने के लिए यूज करेंगे हम, बिनाइल एस्टेट बनाने के लिए यूज करेंगे, या फिर पॉलीमर्स और ड्रग्स को बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं बेटा। और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ द मिरर्स। दिस एस्टल्डिहाइड इज ऑल्सो यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ द मिरर्स बेटा। And beta, this acetaldehyde is used to make the paraldehyde, and that is your cyclic trimer beta. That is a cyclic trimer of the acetaldehyde, and that is used as a medicine beta. And this medicine is used as a क्या? Hypnotic beta. Paraldehyde जो है that is used as a medicine beta, which is a cyclic trimer of the acetaldehyde, and that is used as a hypnotic. Now next is benzaldehyde beta. Benzaldehyde, you know, that is having your almond smell beta, clear, almond like smell, you know. So this benzaldehyde is used in perfumery industry beta, and in the dye industry में use करते हैं हम इसको। और this benzaldehyde is used in the manufacturing of the dyes like malachite green, clear, or widely it is used as a starting material to manufacture the organic compounds like your बेटा benzoin is there. benzoin condensation में हम इसका यूज करते हैं बेटा। तो benzoin की फॉर्मेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। सिनेमिक एसिड हमने बनाना है या फिर benzoyl chloride हमने बनाना, तो हम बेंजल्डिहाइड का यूज करते हैं। सो थैंक यू, होप दिस इज ऑल क्लियर बेटा। होप यू हैव एंजॉयड द टुडेज लेक्चर। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, keep liking my videos, do subscribe my channel. So thank you once again.